तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्री। देखो, अगर आप क्लास 11th की और क्लास 12th की फिजिक्स में पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कोट थीटा, और कोस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो टेबल है, मतलब साइन 0 के वैल्यू, साइन 30 के वैल्यू, साइन 45 डिग्री के वैल्यू, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी, और अब 11th में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अब देखो 53 डिग्री और 37 डिग्री को बात को देखेंगे, ठीक है। अब देखो, कोस थीटा की वैल्यू आपको याद नहीं करनी है। आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू आती है तो बस इसी को उल्टा कर दो, बन जाएगी कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, साइन 0 की वैल्यू थी 0, लेकिन कोस 0 की वैल्यू होगी 1। फिर कोस 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 अपॉन 2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब देखो, ये 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1। मतलब कुछ नहीं, साइन की वैल्यू उल्टी कर कर कोस थीटा की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। चलिए अब टेन 0 की वैल्यू देखते हैं। तो देखो, टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। और टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, या फिर इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे बेस्ट जो आंसर है इसका वो होना चाहिए नॉट डिफाइन, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इनफाइनाइट भी दिख जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, टेन 0 की वैल्यू 0 याद हो जाएगी, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 याद हो जाएगी। फिर देखो, टेन 45 की डिग्री ऊपर वाला एज इट इज लिख दोगे, टेन 60 डिग्री की वैल्यू नीचे वाला एज इट इज लिख दोगे। मतलब टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, फिर 45 डिग्री में 1 एज इट इज लिख दोगे, फिर अंडर रूट 3 टेन 60 में लिख दोगे। मतलब ओवरऑल किसी भी तरह से आपको ये याद करनी चाहिए, और आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है इसको, 10th में भी पढ़ा है, तो आपको ये याद होगी पहले से, ठीक है। चलिए अब देखो, क्लास 11th में आ गया अब, तो आपको दो आइडेंटिटीज और याद करनी है, ठीक है। अब देखो, साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन 5, साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 3 अपॉन 5, ठीक है। चलिए इसको याद कैसे कर सकते हो। देखो 37 डिग्री से 53 डिग्री बड़ा है, और मैंने बताया था जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो देखो, साइन 53 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी 4 ऊपर आया है, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू कम होगी तभी 3 ऊपर आया, ठीक है। अब कोस थीटा में कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5, ठीक है। चलिए अब देखो, टेन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4 अपॉन 3,
और tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, अब देखो बस ये टेबल आपको याद होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप 9th में और 10th में पढ़ चुके हो। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। परपेंडिकुलर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेस को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये होगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इस केस में साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर कोस थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हो, P अपॉन H B। P अपॉन H हो गया साइन थीटा, B अपॉन H हो गया कोस थीटा, P अपॉन B हो गया टेन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो ट्रिक से याद कर सकते हो या नॉर्मली बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो पिछला टेबल पढ़ा आपने, इसमें आपको एक चीज जरूर लगी होगी, वो क्या कि यार साइन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, कोस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, टेन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन कोजेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू तो हमें बताई नहीं। तो अगर क्वेश्चन में सेक थीटा, कोजेक थीटा या कोट थीटा आ गया तो हमसे क्वेश्चन होगा नहीं। लेकिन देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आती हैं तो आप कोजेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो पीछे देखो, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले के जरिए आप कोजेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले के जरिए आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और उसी तरह से अगर कोस थीटा की वैल्यू पता है तो आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बाकी जो तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी निकाल सकते हो वैल्यू खुद से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आइडेंटिटीज कुछ देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? वो है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डबल एंगल फॉर्मूला, चलो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। देखो इसकी वैल्यू होगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन 2 थीटा अमूमन बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए आप खुद से सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए आपको होमवर्क दिया है ताकि आपको याद रहे कि ट्राइगोनोमेट्री के चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चे इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए हमें होमवर्क मिला था। ठीक है, तो यार अगर आप इस लेक्चर में यहाँ तक पहुँच गए तो टेन 2 थीटा की वैल्यू आप कमेंट में बताना सर्च कर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एडिशनल फॉर्मूला। अब देखो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का क्या
एक्सटेंशन होगा वो बताना है। चलिए अब देखो साइन ए प्लस बी, तो सबसे पहले लिखोगे साइन ए इंटू कोस बी। अब देखो अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर हो जाएगा साइन बी इंटू कोस ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइन ए माइनस बी। तो आप इस फॉर्मूले से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो साइन ए इंटू कोस बी, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, फिर होगा साइन बी इंटू कोस ए। ठीक है, मैं मानता हूं इन फॉर्मूलों को याद करने में परेशानी होगी, लेकिन अगर आपने एक बार इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लिया तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए अब देखो कोस ए प्लस कोस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी का क्या एक्सटेंशन होगा वो देखते हैं। चलो देखो कोस वाला कहता है पहले कोस के दोनों फंक्शन को पहले लिख लो, कोस ए इंटू कोस बी, फिर अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, फिर माइनस के बाद लिखो साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस वाला और आसान है, क्या कहता है कि कोस ए और कोस बी को पहले ही लिख लो, फिर अगर प्लस है तो माइनस लगा दो और माइनस के बाद साइन ए इंटू साइन बी कर दो। उसी तरह से यहाँ पर भी कोस के दोनों फंक्शन को पहले लिख लो, कोस ए इंटू कोस बी, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, फिर लिख दो साइन वाले फंक्शन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये याद करने हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो टेन ए प्लस बी, ये भी बच्चा भूल जाता है, इस पर ज़्यादा गौर करना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखो टेन ए प्लस बी, तो सबसे पहले लिखो ऊपर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1, अगर प्लस है तो आ जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, फिर टेन ए माइनस बी क्या होगा, देखो ये होगा टेन ए प्लस टेन, सॉरी अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे अपॉन 1, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि अगर एंगल जो है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, इफ एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अगर एंगल बहुत छोटा है, मतलब 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 5 डिग्री है। ठीक है, मतलब एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो साइन थीटा का हो जाएगा थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा थीटा और कोस थीटा का हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान रखना ये थीटा जो है ये मस्ट बी इन रेडियन होगा। ठीक है, मतलब इतना ध्यान रखो, अगर जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब कहाँ तक 5 डिग्री तक है अप टू, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, कोस थीटा को आप 1 लिख सकते हो, और ये जो थीटा होगा ये होगा रेडियन में। देखो एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है रेडियन, एक होती है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा रेडियन में, ना कि एंगल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अपोजिट एंगल फॉर्मूला। चलिए अब देखो अगर साइन नेगेटिव थीटा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है,
लेकिन अगर कोस निगेटिव थीटा है तो हम इसको निगेटिव कोस थीटा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पॉजिटिव कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो tan निगेटिव थीटा है तो इसको हम निगेटिव tan थीटा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोट निगेटिव थीटा है तो इसको भी हम निगेटिव कोट थीटा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर सेक निगेटिव थीटा है तो इसको भी हम पॉजिटिव सेक थीटा ही लिखेंगे, यहाँ पर निगेटिव नहीं आएगा। अगर कोजेक निगेटिव थीटा है तो इसको भी हम निगेटिव कोजेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोजेक निगेटिव थीटा को आप कोज निगेटिव थीटा को आप पॉजिटिव कोस थीटा ही लिखोगे, वहीं सेक निगेटिव थीटा को आप पॉजिटिव सेक थीटा ही लिखोगे, बाकी को आप निगेटिव लगा सकते हो। मतलब यहाँ से ये पता चला कि जो कोस थीटा है और सेक थीटा है वो इवन है, बाकी जितने भी हैं साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा या फिर कोजेक थीटा, ये ओड फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट रूल है ये है तो ट्राइग्नोमेट्री का ही हिस्सा, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसका रीजन है ये 5 स्टार टॉपिक है खुद में, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ट्राइग्नोमेट्री में हर कुछ सीख जाता है लेकिन क्वाड्रेंट रूल को नहीं सीखता है, इसलिए उसको क्लास 12th में जाके काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।